हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको इंडियन पॉलिटी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है संविधान सभा। उनके हम पहले थ्योरी में इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। उनके बाद हम विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए प्रश्न आपको कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो मेन पॉइंट वो कहता है भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो बता दें कि भारत की संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है। अगला है भारतीय संविधान का जो प्रथम प्रारूप यानी फर्स्ट ड्राफ्ट जो है सर BN राव द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट कहता है संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष यानी परमानेंट चेयरमैन जो बने थे किसे चुना गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और बता दें कि अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। अगला पॉइंट है संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था 11 दिसंबर 1946 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो बने थे अस्थायी अध्यक्ष वो 11 दिसंबर 1946 को बने थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है नेहरू द्वारा प्रस्तुत जो उद्देश्य प्रस्ताव जो कि 13 दिसंबर 1946 को किया गया था वो संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ। तो ये हुआ था 22 जनवरी 1947 को। ठीक है। अगला पॉइंट है भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे, सेशन हुए थे। तो कुल जो अधिवेशन हुए थे वो 11 अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा। तो 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा था। ठीक है। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक जो सलाहकार थे सर BN राव थे जो कि सबसे पहले संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया था। ठीक है। अगला जो है भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था। जो अभी हमारे राष्ट्रीय ध्वज का जो स्वरूप है जो रूप है उनको कब अपनाया था, 22 जुलाई 1947 को। ठीक है। अगला है यहाँ पे संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी उसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है। फिर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है अस्थायी अध्यक्ष बने थे। भारत का संविधान कब अंगीकार किया गया। तो ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया। अगला जो पॉइंट है वो क्या है भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था। तो भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को जिसके कारण हम प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अगला जो कुछ मेजर पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है वो संविधान सभा को लेकर के कि 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, अस्थायी। ठीक है। 11 दिसंबर फिर 1946 को दूसरी बैठक होती है जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव के साथ हुआ जो कि 22 जनवरी 1947 को बाद में जो उनका जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो स्वीकार किया गया। ठीक है। अगला यहीं पे और है, देखिए वही पॉइंट जो हम बताएं वो यहाँ पे भी दिया हुआ है कि मतलब उनका जो कब स्वीकृत हुआ था उद्देश्य प्रस्ताव। तो 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत एडॉप्ट किया गया जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू किया गया था। ठीक है। तो ये थे। अब हम अगले और पॉइंट पे जाएंगे। तो अगला जो पॉइंट है वो कहता है कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था। ठीक है। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा किया गया था। जनगण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया था। तो ये अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। अगला जो पॉइंट है वो है कि भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह नेशनल एम्बल के रूप में कब अंगीकृत या एडॉप्ट किया गया। तो ये भी किया गया था 26 जनवरी 1950 को। अगला जो है संविधान सभा की सलाहकार समिति जो थे एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है। तो सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष थे। अगला जो है वो है संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और कहीं कहीं पे JB कृपलानी के बारे में भी दिया जाता है। ठीक है। अगला है यहाँ पे देखिए जो प्रमुख समितियाँ थी उनके बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो ये समितियाँ हैं संघ समिति जिनके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति उनके भी अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और प्रांतीय संविधान जो समिति थी उनके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और प्रारूप जो समिति थी ड्राफ्टिंग कमेटी उनके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है। अगला जो यहाँ पे आता है मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति, ये उनके जो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रक्रिया नियम समिति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जबकि
जो हमारा प्रारूप समिति थे उनके अध्यक्ष तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, लेकिन प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राज्यों के लिए जो समिति था उनके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। और अगला जो है संचालन समिति, तो वो भी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, संचालन समिति के अध्यक्ष। अगले जो कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको डिस्कस करते हैं। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो कार्य उनसे संबंधित समिति के अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य थे। तो टोटल जो ड्राफ्टिंग कमेटी में जो सदस्य थे वो 7 थे, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को छोड़कर के 6 अन्य सदस्य थे। एन गोपाल स्वामी अय्यर और डॉक्टर के.एम. मुंशी और बी.एल. मित्रा। बाद में इनके स्थान पर आ गया था एन माधवन, ठीक है, बी.एल. मित्रा की जगह पे। और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा डी.पी. खेतान था। डी.पी. खेतान के स्थान पर बाद में टी.टी. कृष्णमाचारी आ गए थे। तो 2 लोग चेंज हो गए थे, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला फिर है संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो ये हुआ था इनका गठन 29 अगस्त 1947 को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो पहले तो हुआ था मुंबई से, लेकिन संविधान सभा के बारे में अगर पूछा जाए तो वो बंगाल के बारे में ऑथेंटिक दिया जाता है, तो आप बंगाल याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि संविधान जो था वो मूलतः 2 भाषाओं हिंदी और अंग्रेजी में लिखा गया था और सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। कुल कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? तो ये हम आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बता देते हैं, 284 सदस्य, ठीक है। तो ये थे इनके जो मेजर पॉइंट थे, हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम आगे जो है क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं वो अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है संविधान सभा का, वो कहता है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? ठीक है, 389, 409, 429, 505। तो बता दें कि संविधान सभा का जो गठन किया गया था वो कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है 389 वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, दूसरा नंबर प्रश्न कहता है सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? मुंबई, फैजपुर, लाहौर, कानपुर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फैजपुर, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न कहता है संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में कौन सदस्य नहीं था? पांडुलेखन यानी प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी। के.एम. मुंशी ये भी थे, ए.के. अय्यर भी थे और मोहम्मद सादुल्ला भी थे। तो यहाँ पे पूछा कौन नहीं था, तो ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न कहता है प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ? ब्रिटिश प्रांतों के 292, देसी रियासतों के 93, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 और उपयुक्त सभी। तो ये सभी थे, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न कहता है 5 नंबर, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान जो लागू हुआ है वो सबको पता है आप लोगों को, 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। इसीलिए हम प्रतिवर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो पुनर्गठन हुआ था तब कितना रह गया था? 289, 299, 324 और 333। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 299, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न कहता है संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो जो भी निर्णय लिए गए हैं बहुमत, सर्वसम्मति, सहमति और समायोजना, एकता और अखंडता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सहमति और समायोजना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो महिला जो सदस्य थी उसकी संख्या कितनी थी? 10, 12, 13, 15। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 15। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न कहता है संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? सच्चिदानंद सिन्हा, बी.आर. अम्बेडकर, सी राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता जो की थी वो किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे यानी प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, के.एम. मुंशी, बी.आर. अम्बेडकर। तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये ऑप्शन नंबर बी सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष। अगला प्रश्न है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बी.एन. राव, बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा। तो बी.एन. राव जो थे वो क्या थे? मुख्य कानूनी सलाहकार थे, ठीक है।
और बी आर अम्बेडकर कौन थे? वो थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो अस्थायी अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न कहता है 11 दिसंबर 1946 को किसी संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? फिर वही रिपीटेड क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन को घुमाया है। तो बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है हमारा 13 नंबर प्रश्न कहता है संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो संविधान सभा के द्वारा अंतिम रूप से जो पारित संविधान था उसमें कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां, 375 अनुच्छेद, 7 अनुसूचियां, या फिर 387 अनुच्छेद, 7 अनुसूचियां। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां। तो मूल संविधान में इतने ही अनुच्छेद थे और अनुसूचियां थी। अब जो अनुसूचियां हैं वो बढ़कर के 12 हो गई हैं और अनुच्छेद भी 400 के आसपास पहुंच गए, 475 के आसपास। ठीक है, कुछ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा है संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? 262, 284, 287, 289। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 284। अगला प्रश्न हमारा कहता है संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? ये भी बहुत आसान प्रश्न है। 2 वर्ष 11 महीना 23 दिन, 2 वर्ष 7 महीना 23 दिन, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, 2 वर्ष 11 महीना 14 दिन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। अगला प्रश्न कहता है भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो अस्थायी अध्यक्ष हो या प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता वो किसने की है? तो वो क्या है? ऑप्शन नंबर हमारा डी है, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष, जवाहरलाल नेहरू जो थे वो संविधान का जो प्रस्तावना है उसको प्रस्तुत किया था, बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है किसको? बी आर अम्बेडकर को, जवाहरलाल नेहरू, बी एन राव, महात्मा गांधी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न है पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो अलग अलग प्रांतों के कितने थे? पुनर्गठित हुआ था तब, यानी कि जब 299 रह गई थी, तो उसमें 208, 229, 249, 289। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 229। अगला प्रश्न हमारा कहता है संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो जिस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था, चेन्नई, मुंबई, संयुक्त प्रांत, बंगाल। तो इसका सही जवाब है संयुक्त प्रांत ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो ये कह रहा भाग नहीं लिया था मैसूर, जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद। तो मैसूर के लिए थे, जूनागढ़ के भी, कश्मीर के भी, हैदराबाद का नहीं। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ कहा नहीं लिया था। अगला प्रश्न है संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? प्रांतों की विधानसभा, संघीय व्यवस्थापिका, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो वो क्या था? प्रांतों की विधानसभा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है संविधान सभा यानी पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? 100, 70, 85, 65। तो देशी रियासतों के थे 70 और अन्य प्रांतों के 229, यानी पुनर्गठन में ये था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? तो उसका जो मेन कारण था वो क्या था? मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था, बिल्कुल गलत है। मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था, ये भी सही कारण नहीं है। मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, यही है बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा का चुनाव निम्न में किस आधार पर हुआ? समान अधिकार, सर्वमताधिकार, सीमित मताधिकार, वर्गीय मताधिकार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्गीय मताधिकार। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो संविधान सभा में जो भी निर्णय लिए गए वो सहमति और समायोजन, एकता और अखंडता, बहुमत या फिर सर्वसम्मति। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सहमति और समायोजन। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर प्रश्न संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया है? तो उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, आचार्य जे.बी. कृपलानी, सच्चिदानंद सिन्हा। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया है वो ये जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कब किया था? तो 13 दिसंबर 1946 में। 13 दिसंबर आपको याद रखना है और 1946 ईस्वी में। ठीक है,
और ये कब पास हुआ था? तो 22 जनवरी 1947 को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघीय जो शक्ति विभिन्न प्रकार की समितियां थी जिसको हमने पढ़ाया है इंपॉर्टेंट पॉइंट में। तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? गोपालाचारी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी, बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन प्रारूप समिति यानी मशविदा समिति का सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद सदाउल्लाह, के.एम. मुंशी, गोपाल स्वामी अय्यर। तो ये मोहम्मद सदाउल्लाह भी थे, के.एम. मुंशी भी थे, गोपाल स्वामी अयंगर भी थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू नहीं थे प्रारूप समिति के सदस्य। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रारूप समिति यानी मशविदा समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, बी.एन. राव। तो ये जो मसवदा समिति के समक्ष प्रस्तावना का जो प्रस्ताव रखा था वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था, ऑप्शन नंबर बी, जो कि 13 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार कौन है? के.एम. मुंशी, रफी अहमद किदवई, वेनेगल नरसिंह राव या फिर शरद चंद्र बोस। तो इसका हो जाएगा वी.एन. राव यानी वेनेगल नरसिंह राव, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 32 नंबर, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? एस राधाकृष्णन, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान सभा के जो चुने गए अस्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो संविधान सभा का सदस्य एच बेग, टी कृष्णामाचारी, के.एम. मुंशी, एन गोपाल स्वामी अयंगर। तो संविधान सभा का जो सदस्य नहीं था वो था एच बेग नहीं थे, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 34 नंबर क्वेश्चन कहता है, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान जो है भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1922 में जो किया था महात्मा गांधी के द्वारा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप यानी मसवदा समिति की नियुक्ति कब की गई? तो कब की गई थी? 29 अप्रैल 1947, 11 जून 1947, 29 अगस्त 1947, 16 दिसंबर 1947। तो 29 अगस्त 1947, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा की गया? तो संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, एम.एन. राय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एम.एन. राय। अगला प्रश्न है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया है? तो संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, एम.एन. राय। तो इसका सही जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? गवर्नर जनरल ने, संविधान सभा ने, ब्रिटिश संसद ने, भारतीय संसद ने। तो भारतीय संविधान को जो बनाने का कार्य किया है वो क्या है? संविधान सभा ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? कोलकाता में, लाहौर में, दिल्ली में, मुंबई में। तो संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो हुआ था दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए, जो कि 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है, वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो वो क्या था? सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो 1938 में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है 41 नंबर प्रश्न कहता है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो किस दिन पारित किया था? 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 15 दिसंबर 1948। तो संविधान सभा ने अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? वो किया था 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? तो अंतिम रूप से आखिरी बार कब मिली थी? अंतिम रूप से किस दिन? 5 दिसंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949। तो वो मिली थी 24 जनवरी 1950 को, ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न है 43 नंबर क्वेश्चन, कहता है संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय डोमिनियन प्रांत के राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। अगला प्रश्न है भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? कैबिनेट मिशन योजना, साइमन आयोग का प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना। इसका सही जवाब है कैबिनेट मिशन योजना। अगला प्रश्न है संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 26 जनवरी 1948 को, 9 दिसंबर 1946 को, 26 नवंबर 1946 को, 16 अगस्त 1947 को। तो संविधान सभा का जो पहला सत्र हुआ था वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। कहाँ पे? दिल्ली में। अगला प्रश्न है बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था तत्कालीन मध्य भारत से, पंजाब से, पश्चिम बंगाल से, मुंबई प्रेसिडेंसी से। तो बी आर अम्बेडकर का संवैधानिक सभा में जो निर्वाचन हुआ था वो पश्चिम बंगाल से हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित, जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न कहता है भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा के द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। तो भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है और 50वां नंबर प्रश्न कहता है भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया जनवरी 22 1946, जनवरी 22 1947, जनवरी 20 1947, जुलाई 26 1947। ठीक है, तो ये हमारा संविधान देने का जो प्रस्ताव हुआ था पारित, ठीक है, तो वो कब हुआ था? वो हुआ था जनवरी 22 1947 को, जब जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो प्रस्ताव था उसको स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, तो 22 जनवरी 1947। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ये बिल्कुल आसान सा सवाल है, कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिसमें टोटल 7 सदस्य थे, जिसमें 6 सदस्य थे और भीमराव अम्बेडकर उनके अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के, ड्राफ्टिंग कमेटी के। ठीक है, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान निर्मात्री सभा गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया था, वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा, प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई थी, प्रांतीय संविधान सभा द्वारा, परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली द्वारा। तो जो संविधान निर्मात्री सभा थी वो प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली द्वारा चुनी गई थी, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। अगला प्रश्न है संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी, के एम मुंशी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू। तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। तो अभिकल्पना को भारतीय संविधान सभा में ग्रहण किया गया था जुलाई 1950, जुलाई 1947, अगस्त 1947, जुलाई 1948। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जुलाई 1947। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रूपरेखा को ये राष्ट्र ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया 13 दिसंबर 1947, 15 अगस्त 1947, 22 जुलाई 1947, 23 अगस्त 1947। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 22 जुलाई 1947। तो दोस्तों ये थे संविधान सभा के टोटल 55 क्वेश्चन हमने कराए। इससे पहले जो मेजर पॉइंट थे वो भी हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं। आई होप आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।